जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष 2025 का पहला महीना जनवरी महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है वृषभ राशि के जातकों का। वृषभ राशि के जातकों के लिए जानेंगे जनवरी महीने में उनका स्वास्थ्य का हाल कैसा रहने वाला है, धनागमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, संतान, कैरियर, भाग्य, गृहस्थ जीवन, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही उन अद्भुत उपायों के बारे में भी जानेंगे जिससे महीना आपके लिए शानदार हो जाए, फायदेमंद हो जाए। पहले बता दूं, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले एक सरसरी निगाह, एक सिंहावलोकन करेंगे संक्षेप में कि ग्रहों की क्या स्थिति इस महीने, क्या योग बने हुए हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो राशि स्थान पर आपके देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के विराजमान है। 4 फरवरी तक यहीं पर वो वक्री रहने वाले हैं, बाद में मार्गी हो जाएंगे। मंगल देव 2 बार लिखे हुए हैं, आप इसको समझिए, क्योंकि मंगल 21 जनवरी तक आपके पराक्रम स्थान अर्थात तृतीय स्थान पर विराजमान रहेंगे। वक्री हैं, अतः वक्रगत करते हुए 21 जनवरी को आपके धन स्थान पे चले जाएंगे मिथुन राशि पर। चतुर्थ स्थान आपका खाली है और पंचम स्थान पर केतु विराजमान है। छठा स्थान, 7वां स्थान खाली और नवम आपके अष्टम स्थान पर ग्रहों के राजा सूर्य देव विराजमान रहने वाले हैं 14 जनवरी तक धनु राशि पे। आप जान रहे हैं ये जो कर्मांश चल रहा है इसी कारण चल रहा है क्योंकि सूर्य गुरु के घर में है, राजा गुरु के घर में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर 4 जनवरी को बुध भी आ जाएंगे और बुध यहाँ पर 24 जनवरी तक रहने वाले हैं। तो 4 जनवरी से 14 जनवरी तक यहाँ पर बुध आदित्य योग बन जाएगा आपके अष्टम स्थान पर। 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर संक्रांति करते हुए मकर राशि पर चले जाएंगे और बुध 24 जनवरी को गति करते हुए आपके भाग्य स्थान पर चले जाएंगे। दोनों सूर्य और बुध 24 जनवरी से यहाँ बुधादित्य योग बना देंगे। सूर्य पहले से पहुंच करके आपके भाग्य स्थान को प्रकाशित कर देंगे। शुक्र बहुत ही खूबसूरत योग बना करके बैठेंगे क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं, आपके छठे स्थान के स्वामी होकर के शुक्र आपके कैरियर के स्थान पर शनि के घर पर शनि के साथ ही विराजमान होंगे। बहुत शानदार परिणाम लेकर आएंगे। 28 दिसंबर से लेकर के 28 जनवरी तक यही विराजमान रहने वाले हैं। 28 जनवरी को फिर आपके लाभ स्थान पर उच्च के होके चले जाएंगे। यहाँ पर शुक्र उच्चाभिलाषी है। उच्चाभिलाषी शुक्र बहुत शानदार परिणाम देते हैं, बिल्कुल उच्च के समान परिणाम देते हैं। राहु आपके एकादश स्थान पर बैठे, द्वादश स्थान खाली। ये है योगायोग। क्या परिणाम होगा इन योगायोग का? सबसे पहले तो देखिए आपके स्वास्थ्य की स्थिति कैसे रहने वाली इस महीने। तो राशि के स्वामी केंद्र स्थान पर विराजमान होंगे, शनि के साथ बैठेंगे। बिल्कुल राशि के स्वामी केंद्र पर बैठेंगे, स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति भी उसमें मदद देंगे। आपकी अपनी समझ, आपकी अपनी समझदारी, आपका अपना विवेक, आपकी अपनी बुद्धि से ये स्वास्थ्य आप अपना अच्छा रखेंगे। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, छठे के स्वामी हैं शुक्र और यहाँ पर बैठेंगे तो अपने से पंचम रहने वाले हैं, तो ये भी अच्छा है क्योंकि छठे के स्वामी केंद्र में जाएंगे तो परिणाम ठीक ठाक देंगे। और चूँकि शनि की राशि पर बैठेंगे, शनि के साथ बैठे रहेंगे तो स्वास्थ्य में कोई समस्या होती हुई नहीं दिख रही है आपके। अब आते हैं आपके धनागमन और धन संचयन की स्थिति देखते हैं। पहला सुख तो निरोगी काया और दूसरा सुख पासो माया, माया अर्थात धन। तो धन की स्थिति आपके धनेश धन के स्वामी बुध हैं। बुध इस समय 4 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक आपके अष्टम स्थान पर विराजमान है। इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझकर करना होगा आपको, अन्यथा मुश्किल में फंस सकते हैं। धन का जो इन्वेस्ट कहीं कर रहे हैं, खासकर यदि आप ऐसे जहाँ पे स्पेकुलेशन काम करता है वहाँ पर समस्या आपको हो सकती है। जैसे शेयर मार्केट है, ट्रेडिंग है या फिर स्टॉक मार्केट, इसमें बहुत संभल करके आपको प्रयोग करने हैं, संभल के अपने पैसे लगाने हैं, अन्यथा धनेश का अष्टम जाना अच्छा नहीं होता है। इनकम की स्थिति यदि देखें तो इनकम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के बैठे हुए हैं और वक्री हैं
इस कारण से आपके खर्चे व्यय बढ़ाएंगे, साथ ही साथ कुछ चिकित्सा पर भी व्यय कराएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर वही खर्चे करें जहाँ बहुत आवश्यक हो, बहुत अनिवार्य हो, उस पर कंट्रोल रखिए। देवगुरु बृहस्पति चूंकि वक्री है 4 फरवरी तक, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब वक्री हैं तो ठीक आप अपने एक घर पीछे को अपने प्रभाव में लेंगे, परिणाम यहाँ का देने लगेंगे। यहाँ का देने का अर्थात आपके द्वादश का परिणाम जब देंगे तो वहाँ खर्चे बढ़ाइए, खर्चों का स्थान है। हाँ, ये मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है, धार्मिक क्रियाकलापों के लिए अच्छा है, धर्म से जुड़ने के लिए अच्छा, धार्मिक तीर्थ यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मेडिटेशन, डोनेशन आदि के लिए ये गुरु अच्छा है, वहाँ पे बहुत शुभ परिणाम देंगे। लेकिन खर्चे बढ़ाए रहेंगे, खर्चे बढ़ते रहते हैं और एक्सपेंसेस पे अपने कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, तो धन आपका बचेगा। तो और चूंकि आपके लाभ के स्वामी हैं तो लाभ तो कराएंगे। और ऐसे जातक वृषभ राशि के जो फॉरेन में हैं, विदेश में हैं, उनके लिए बड़े लाभ की स्थिति यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बना करके बैठे हैं। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय है, आप मल्टीनेशनल MNCs में काम करते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं, भले देश में हैं आप अपने, लेकिन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या उनकी फॉरेन कंपनी यहाँ पर आपके काम कर रही है, उन सबसे किसी भी तरीके से आप फॉरेन से जुड़े हुए हैं, दैट्स गुड, बहुत अच्छा है। वहाँ से बेहतर परिणाम आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। शिक्षा के लिए भी अगर बाहर जाने का आपका मन है तो आप उस दिशा में प्रयास कर सकते हैं। कुछ ग्रह आपके लिए फेवर में है, क्योंकि आपके चतुर्थ के स्वामी 14 जनवरी से आपके 9वें स्थान पर विराजमान होंगे। वो भी आपके लिए बेहतर स्थिति होगी। यदि आप पढ़ाई लिखाई के लिए फॉरेन से जुड़ना चाहते, विदेश जाना चाहते, वो आपके लिए बेहतर है। तो धन थोड़ा सा रोकना होगा, धन के इन्वेस्टमेंट को बहुत सोच समझ कर करना होगा और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। खर्चों पर नियंत्रण कर लेंगे तो ये समय आपके लिए बेहतरी होगा, क्योंकि शुक्र जो उच्चाभिलाषी हैं वो आपको धन लाभ बहुत विशेष देने वाले हैं। धन का लाभ, इनकम का लाभ आपको कराने वाले हैं। अब वो कराने वाले हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से भी प्रयास करने होंगे, तब जा कर के वो लाभ में परिवर्तित हो पाएगा। अब इसमें देवगुरु आपके पराक्रम पुरुषार्थ की बात करें तो पराक्रम पुरुषार्थ के स्वामी मंगल है, 21 जनवरी को आपके धन स्थान पर पहुंचेंगे। तो ये बड़ी फेवरेबल स्थिति आपकी हो जाएगी, क्योंकि आपके 7वें स्थान के स्वामी हैं और यहाँ पर धन स्थान पर बैठे, तो व्यापार व्यवसाय से धन वृद्धि कराते हुए भी दिख रहे हैं। तो यदि आपका व्यापार व्यवसाय इस तरह का है तो आप वहाँ पर विशेष लाभ अर्जन करने की स्थिति में हैं। भूमि आदि से संबंधित लाभ आपको 21 जनवरी के बाद होगा। तो लाभ और धन की स्थिति कमोबेश अच्छी है, बस खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपने धन का इन्वेस्टमेंट थोड़ा संभल कर करें। और अब आपके आते हैं शिक्षा संतान पर। शिक्षा संतान के स्वामी बुध हैं और बुध इस समय 4 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक आपके 8वें स्थान पर बैठेंगे। 8वें स्थान पर जब जाएंगे तो ये अच्छा समय नहीं है। तो धनेश और पंचमेश का 8वें स्थान पर जाना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, बुद्धि विवेक से काम लेने की ज़रूरत है, स्पेकुलेशन से बच के रहिएगा। संतान से संबंधी समस्याएं हो सकती, संतान से संबंधित रिलेशन में प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। संतान से किसी भी तरीके से आपका अलगाव हो सकता है, उससे दूर रहना पड़ सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। प्रेम प्यार में भी समय अच्छा नहीं है, प्रेम प्यार के लिए भी समय, वर्तमान का समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, आपके राशि के स्वामी तो अच्छे परिणाम दे सकते हैं, लेकिन केतु यहाँ पे विराजमान है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, अलगाववादी दोनों ग्रह हैं, ब्रेकअप्स हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं। तो अभी प्रपोजल वगैरह के लिए थोड़ा अच्छा समय नहीं है, थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। संतान से संबंधित संतान को कुछ स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी आंखों की प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी स्वयं की भी आंख और स्किन से संबंधित समस्या हो सकती है। हाँ, दांत से भी संबंधित समस्या हो सकती है। पेट का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। यद्यपि स्वास्थ्य अच्छा है, फिर भी इन छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अब आते हैं आपके गृहस्थ जीवन पर और व्यापार व्यवसाय पर। तो गृहस्थ जीवन के स्वामी धन स्थान पर बैठेंगे 21 जनवरी से। अभी तो पराक्रम स्थान पर है, तो ये भी अच्छा है। पराक्रम स्थान से अपने पराक्रम से साथ से गृहस्थ जीवन को अच्छा करेंगे। प्रेम प्यार के लिए भी वो व्यापार व्यवसाय के लिए भी ये आप समय अच्छा है। आप नए इनिशिएटिव्स यहाँ पर लेने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। कमर कस रहे, मेहनत कर रहे हैं वृषभ राशि के जातक। और वृषभ राशि के जातक वैसे भी मेहनती होते हैं। मेहनत वो चाबी है ना, जिससे हर सफलता का द्वार खुलता है। तो मेहनत वृषभ राशि के जातक स्वाभाविक रूप से मेहनती होते हैं। अब ये चूंकि मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें तार्किकता का पुट नहीं होता। कहाँ करना है ये थोड़ा सा जानना आवश्यक है। वृषभ राशि के जातक थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए,
अपनी मेहनत के साथ अपने कौशल को, अपनी बुद्धिमत्ता को आप अगर लगा ले जाएंगे तो आप बहुत ही सफल राशि, वृषभ राशि के जातक बहुत ज़्यादा सफल देखे जाते हैं, क्योंकि ये मेहनती होते हैं स्वाभाविक रूप से। बस थोड़ा सा बौद्धिक रूप से थोड़ा बुद्धि का भी समावेश हो जाता है, विवेक का समावेश हो जाता है, तो वो जो परिश्रम है फिर आसमान तक की सफलता दे देता है। भाग्य की स्थिति जब देखेंगे तो 14 जनवरी से भाग्य आपका प्रकाशित हो रहा है। भाग्य के स्वामी शनि धर्म कर्माधिपति योग बना करके केंद्र पर बैठे, तो भाग्य लगातार अच्छा चल रहा है। वक्री थे शनि तो उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाए थे, लेकिन 15 नवंबर से वो मार्गी हो गए, तो भाग्य आपका अच्छा हो गया है। पिता के स्वास्थ्य में भी और के साथ संबंध में भी आपके लिए बहुत बेहतरी होती हुई दिख रही है। सूर्य भी पहुंच जाएंगे चूंकि, तो आपके पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। हाँ, पिताजी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बुधादित्य योग भी 24 जनवरी से वहां से एक्टिवेट हो जाएगा। फलतः भाग्य का बहुत सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। भाग्य आपका, भाग्य से बहुत बड़े बड़े काम बनते हुए दिख रहे हैं, और जो कार्य आपका बनते बनते बिगड़ रहा था भाग्य की कमी के कारण, वो बहुत बनता हुआ दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर भाग्य जब प्रबल होगा तो पुरुषार्थ भी प्रबल होगा। पुरुषार्थ और भाग्य का समावेश, क्योंकि सूर्य बुध की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। मंगल ऑलरेडी 21 जनवरी तक यहाँ रहने वाले हैं, तो भाग्य और पुरुषार्थ का बड़ा जबरदस्त संयोजन बनता हुआ दिख रहा है वृषभ राशि के जातकों को इस महीने। तो भाग्य और पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से, अपने इनिशिएटिव से, अपने ड्राइव से विशेष लाभ अर्जन करते हुए दिख रहे हैं। करियर के स्वामी करियर में शनिदेव बैठे हुए हैं और उनके साथ शुक्र का साथ मिल रहा है। यद्यपि शुक्र यहाँ दिग्बली नहीं होते हैं, लेकिन शुक्र यहाँ पर परिणाम बहुत अच्छा देते हैं। तो ऐसे तो करियर में उन्नति कराते हुए दिख रहे हैं, और खासकर ऐसे लोग वृषभ राशि के जातक जिनका आर्टिस्टिक अप्रोच है, जो उस गीत संगीत गायन वादन एक्टिंग डांसिंग से जुड़े हुए हैं, उन सबको विशेष लाभ ये शुक्र देंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्चाभिलाषी है। शुक्र सुख के कारक है। इन सब चीज़ों से सुख को आपको देते हुए दिख रहे हैं। जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुक पे काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, उनको जरा अपने इस समय काम पर फोकस करने की आवश्यकता है। ग्रह स्थितियाँ बहुत अनुकूल है। ज़बरदस्त लाभ आप जनवरी में कमा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर शनि का भी साथ है। शुक्र शनि की युति बड़ी शानदार काम करती है जब दोनों साथ काम करते हैं, तो करियर में भी उन्नति बिल्कुल होती हुई दिख रही है। कोई प्रमोशन, कोई बड़ी डील, जो लोग वर्किंग है, जो सरकारी नौकरी है, उनको भी वो ज़बरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनको भी ज़बरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। कार्यक्षेत्र पर आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ने वाली। शुक्र माइक्रो मैनेजमेंट के कारक हैं, तो वहाँ पर जितना बढ़िया माइक्रो मैनेजमेंट अपने कर्म का, अपने कार्यस्थल का आप करने वाले हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा, आपकी छवि ज़बरदस्त बनने वाली। अब देखिए, शुक्र की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ने वाली है, तो घर का रेनोवेशन, घर को सजावट करने का ये सब भाव आपको आ सकता है, और साथ ही साथ अपने आप को सजाने का, अपने आप को और अच्छा बेहतर बनाने, अपने व्यक्तित्व को निखारने का ये मन होगा, और उस दिशा में आप काम करेंगे। भूमि भवन वाहन का लाभ इस महीने आपको कराते हुए शुक्रदेव कर रहे हैं। शुक्राचार्य की दृष्टि अपने उच्च स्थान पर पड़ रही है, और इस स्थान पर विशेष फल देते हैं शुक्र, तो भूमि भवन वाहन का विशेष लाभ होता है। वस्त्राभूषण का भी आपको उपहार आदि मिलने की भी संभावना यहाँ पर शुक्रदेव बनाते हुए दिख रहे हैं। राहु आपके इनकम स्थान पर बैठे हैं। इनकम का तो एकादश स्थान पर राहु राजयोग कारक होता है, तो इनकम स्थिति बनाए रखेंगे, मेहनत बंद करते रहेंगे, तो कहीं और कोई विपरीत स्थिति होती हुई नहीं दिख रही है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा है। भाग्य अच्छा, करियर अच्छा, व्यापार व्यवसाय अच्छा, गृहस्थ जीवन अच्छा, गृहस्थ जीवन की समझदारी बढ़ती हुई देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो गृहस्थ जीवन भी अच्छा। प्रेम प्यार में थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस समय उतनी अच्छी परिस्थितियाँ इसके लिए नहीं है। संतान का भी ख्याल रखें। ये मोटा मोटा आपको मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर दिया ताकि चीज़ें आपको याद रहें। अब आपको करना, उपाय क्या करना? उपाय करने के लिए आप सब सर्वोत्तम है आपके लिए कि वृषभ राशि के जातकों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी से जुड़ के रहना। क्यों? क्योंकि भाग्येश और कर्मेश दोनों आपके शनि हैं, और शनि प्रसन्न होते हैं हनुमान जी की उपासना करने से। हनुमान जी से आप लगातार जुड़े रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, हनुमान जी के पास जाते रहें। श्री सूक्त का पाठ इस समय करना आपके लिए बेहद फलदायी होगा। श्री सूक्त का पाठ आप करते रहें, न पाठ कर सके तो श्रवण करें। ये दो उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन दोनों को आपको करना चाहिए। केतु भी पंचम स्थान पर बैठ करके थोड़ा इंट्यूटिव पावर आपको जागृत किए हुए हैं, तो उस इंट्यूशन का भी विशेष लाभ होगा जब आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे। तो
धर्म कर्म की में विशेष रुचि भी आपकी हो, इस महीने विशेष रुचि वृषभ राशि के जातकों को रहेगी। तो ये उपाय आपको करने की आवश्यकता है और कोई अन्य उपाय आदि करने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं व्रतों और त्योहारों पर। देखिए, व्रत और त्यौहार इस बार बहुत महत्वपूर्ण है और आप जानते हैं कि हम उन्हीं व्रतों को लेते हैं जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से एक व्रत है एकादशी। एकादशी को ही इस अपने वीडियो में हम समाहित करते हैं। एकादशी व्रत करने से चंद्रमा, बुध, गुरु, सूर्य आदि कई ग्रह, शनि सब सही हो जाते हैं और इनकी चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो आपकी कुंडली में, चाहे जितनी विपरीत स्थिति हो, एकादशी व्रत जैसे जैसे करते जाते हैं आप, साल 2 साल बीतता रहता है, वो सब अनुकूलता में बदलते चले जाते हैं, वो सब अनुकूल परिणाम देने लगते हैं। तो एकादशी व्रत को इसीलिए मैं बताता हूँ। तो एकादशी व्रत आप नोट कर लीजिए। पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को है और खटतिला एकादशी 25 जनवरी को। खटतिला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत आप करते हो या ना करते हो, लेकिन ये 6 चीज़ें हर व्यक्ति को करनी चाहिए। ये 6 चीज़ें अगर आपने कर ली तो न केवल आपकी आर्थिक समस्याएं बिल्कुल उसका समाधान हो जाएगा, बल्कि आपके पुण्य बढ़ेंगे, पापों का क्षय होगा, घर में सुख शांति समृद्धि का वातावरण बनेगा। क्या है वो 6 चीज़ें? खट तिला एकादशी, 6 खट मने 6 और तिल मने तिला मतलब तिल। तो 6 प्रकार से तिल प्रयोग करना। जैसे स्नान करते समय तिल डाल करके, नहाने के पानी में तिल डाल करके स्नान करिए, पहला काम। दूसरा, स्नान करने के बाद दान करें। किसका? तिल का ही दान भी करें और तिल से हवन करें। सफेद तिल को घी में मिलाकर श्री सूक्त के मंत्रों से यदि आप हवन करते हैं तो समस्त प्रकार की आर्थिक समस्याएं केवल एक दिन हवन करने से आपकी समाप्त हो जाएंगी। और यदि 3 आवृत्ति में आप इसको कर ले देते हैं, 3 आवृत्ति का अर्थात पूरे श्री सूक्त के मंत्रों का 3 बार आप जप करते हुए उसका आहुति देते हैं, स्वाहा शब्द लगाते, तो बहुत जबरदस्त आपके लिए परिणाम आर्थिक समृद्धि को लेकर के आएगा। ये हुआ हवन। दूसरा, पूजन भगवान का करना है तो तिल के लड्डू का भोग लगाना है। तिल का लड्डू बनाए, गुड़ मिश्रित करके तिल में भगवान को भोग लगाए, ये हो गया। दूसरा, अंतिम ये हुआ, आप स्वयं भी जब भोजन करें तो तिल का ही भोजन करें, तिल का ही फलाहार, व्रत हैं तो तिल का ही फलाहार करें। ये 6 प्रकार से तिल का उपयोग करते हैं। तो और तर्पण, अपने पितरों को भी तिल मिश्रित जल से इस दिन तर्पण करते हैं तो पितर भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो 6 प्रकार से तिल का प्रयोग खटतिला एकादशी के दिन जो करेगा वो शानदार परिणाम प्राप्त कर पाएगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। तीर्थ में या प्रयागराज में बहुत बड़ा महाकुंभ लग रहा है, वहाँ जा सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो अपने किसी नज़दीक के तीर्थ में जाकर के स्नान करें। तीर्थ नहीं जाने की सुविधा है तो गंगा जल सबके घर में होता है, तो गंगा जल पहले खाली बाल्टी में डाल लीजिए, उसके बाद उसमें पानी भर लीजिए और फिर वो गंगा जल हो जाएगा, उस जल से आप स्नान करें। तो मकर संक्रांति को स्नान करें। ठीक इसी तरह मौनी अमावस्या को भी स्नान करें और कोशिश करें कि सूर्योदय के पहले स्नान कर लें, तो इसका सर्वोत्तम लाभ होगा। उसके बाद दान आदि का क्रम करें। ये 4 व्रत और त्यौहार हैं, इसको आपको मनाना चाहिए। हर सनातनी को, हर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति को, हर वैष्णव को इसको करना चाहिए। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में जा करके भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।